अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। दरूद शरीफ की तासीर पाने के हवाले से अक्सर जवान पूछते हैं कि दरूद शरीफ की तासीर हमें कैसे हासिल होगी। तो मैं उनसे यही अर्ज़ करता हूँ कि सिद्क़ मकाल, सच बोलने का मिजाज बनाएं, हिबा, झूठ और इन चीज़ों से बचें जिससे ज़बान आलूदा होती है। इन चीज़ों से बचें और रिज़्क़ हलाल की कोशिश करें। मशकूक हराम माल ना खाएं और दरूद शरीफ से इश्क करने वाले, दरूद शरीफ से मोहब्बत करने वाले, दरूद शरीफ से प्यार करने वाले, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले, हुज़ूर से मोहब्बत करने वालों के साथ बैठें, उनकी सोहबत में रहें, उनसे राब्ते में रहें, तो इंशाअल्लाह दरूद शरीफ की तासीर, दरूद शरीफ की गहराई, दरूद शरीफ के रंग मिलते हैं। और इसके अलावा ये फार्मूला भी है कि जो दरूद शरीफ आप पढ़ते हैं रात को सोने से पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदतन, मोहब्बतन, एहतरामन पेश करें और इसके बाद अहले बैत, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, औलिया कराम की खिदमत में पेश करें और इसके बाद दुआ करें कि या अल्लाह, तेरे इल्म में है कि दरूद कुर्ब जितने इंसानों ने पढ़ा, जितने जन्नात ने पढ़ा, मौजूदा दौर में जितने इंसान और जन्नात दरूद कुर्ब पढ़ रहे हैं, कलीद आज़म पढ़ रहे हैं, क़यामत की सुबह तक जितने इंसान और जन्नात दरूद कुर्ब पढ़ेंगे, कलीद आज़म पढ़ेंगे, या अल्लाह तेरे इल्म में है, मैं या अल्लाह उनकी अरवाह को, उनके दिलों को और उनकी ज़ात को हदिया करता हूँ। या अल्लाह उन्हें जो तासीर, बरक़ात, कमलात, इसरार और रमूज़, मार्फत, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला, इस दौर में मिल रहा है या क़यामत की सुबह तक मिलेगा, या अल्लाह मुझे मेरी क़यामत तक आने वाली नस्लों का उसका नूर, उसकी बरकतें, उसकी खैरें अता फरमा। तो ये फार्मूला अप्लाई करने से होता ये है कि जो बरक़ात मिलने के फ़ैसले हो चुके हैं या जो बरक़ात मिलने के हवाले से तरतीब बन चुकी है, उसके अंदर आपका हिस्सा हो जाता है। आपने नियत दिखानी होती है और आप जिस अमल की तासीर पाना चाहते हैं, इसी तरह उन हस्तियों को हदिया करें कि जिन्होंने वो अमल पढ़ा हुआ हो, वो अभी पढ़ रही हों या क़यामत की सुबह तक जो पढ़ेंगे, तो इससे आपकी तासीर के अंदर इजाफ़ा हो जाएगा। और इसके अलावा यकीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। यकीन वाला मंजिल पे पहुंच जाता है और बेयकीना बंदा कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। लोग क्या करते हैं कि हर महीने वजीफ़ा बदलते हैं, फिर कहते हैं वजीफ़ों से क्या होता है, पढ़ाइयों से क्या होता है। बहुत कुछ होता है, पढ़ाइयों से बहुत कुछ मिलता है और अल्लाह ताला किसी का पढ़ा हुआ, किसी का ज़िक्र, किसी की तस्बीह, किसी की दरूद शरीफ को ज़ाया नहीं होने देता, बल्कि अल्लाह की ज़ात तो कदरदान भी है और लजपाल भी है। तो आप दरूद शरीफ के सफ़र को जारी रखें, यकीन के साथ पढ़ते रहें। जो भी दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं उसको मोहब्बत से, अक़ीदत से, अदब से पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी हाज़िरियाँ लग रही हैं। किसी के कमेंट पे ना जाएं, किसी के एतराज़ पे ना जाएं, किसी के बोलों पे ना जाएं और हर बात कानों में डाल के उस पे सोचते न रहा करें, बल्कि यकीन की ताकत से पढ़ें। जो आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मसनून दरूद शरीफ हैं और इसके अंदर किसी किस्म का झोल नहीं है, किसी किस्म की कमी नहीं है। अल्लाह ताला हमें दरूद शरीफ के साथ जोड़े रखे और ऐसे लोगों से बचाए जो फितना पैदा करते हैं, जो शक पैदा करते हैं। खुद तो कोई तस्बीह पढ़ते नहीं हैं, खुद तो कोई वजीफ़ा करते नहीं हैं, हमें भी ले डूबते हैं। तो कोशिश करें कि यकीन वालों के साथ रहें। बेयकीनों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। सोबत का असर होता है, साले की सोबत साले बना देती है और बेकार की सोबत बेकार बना देती है। तो अच्छे लोगों के साथ रहें, ज़िक्र करने वालों के साथ रहें, मोहब्बत करने वालों के साथ रहें, तो आपके अंदर ये चीज़ें मुंतकिल होती हैं। फिर आप जब ज़िक्र करते हैं तो आपके घर के अंदर, आपकी ज़ात के अंदर, आपकी नस्लों के अंदर इसकी बरक़ात और अनवारात मुंतकिल होती हैं, जिसका असर आप बाद में भी देखेंगे और इसके असरात बहुत ही अच्छे देखे गए, मौजूद रहते हैं और नस्लों के अंदर इनके असरात हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए दरूद शरीफ को यकीन की ताकत के साथ पढ़ें। दरूद शरीफ हर ज़ुबान पर जारी नहीं होता। अगर अल्लाह ने ज़ुबान पर जारी कर दिया है तो इसकी कदरदानी करें। कदरदानी करने वाले का ज़िक्र हमेशा जारी रहता है और जो बेयकीनी और बेकदरी की तरफ बढ़ता है उससे ज़िक्र छीन लिया जाता है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।